नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा जंग का आज 35वां दिन है और अब ऐसा लगता है कि जल्द ही हमास का संपूर्ण विनाश होने वाला है। आज आपके सामने हमास की सुरंग का वो खौफनाक सच होगा जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। हमास की सुरंगों का खौफनाक सच आज TV9 भारतवर्ष पर। इसके अलावा आज वो सुपर 3 आ रहे हैं जो हमास के खात्मे का रोड मैप आपको बताएंगे। वो सुपर 3 जो इजराइल की ताकत आपको बताएंगे कि इजराइल की जीवटता इस युद्ध में और ताकत कितनी ज्यादा है। इजराइल क्यों अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं और क्यों इजराइल ने कहा है कि वो हमास के खात्मे से पहले शांत नहीं बैठेगा, आज ये तीनों बताएंगे। और आइए सबसे पहले कि मैं आज आपको कोई ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाऊं, कोई विजुअल दिखाऊं, आपको सबसे पहले अपने सुपर 3 से मिलवाता हूं। देखिए, सबसे पहले मिलिए मोशे कांदलेकर से, जो इजरायली सेना के पूर्व बड़े अधिकारी हैं और इस वक्त जहां से ये ज्वाइन कर रहे हैं उनके ठीक पीछे आपको सिक्योरिटी के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये जेनिन बॉर्डर है वेस्ट बैंक का, जहां पर बहुत ज्यादा इस वक्त जंग छिड़ी हुई है और देखिए उनके साथ वहां पर सिक्योरिटी में लगे हुए लोग भी हैं। मोशे के पास जाएंगे, लेकिन इसके बाद एक और बहुत बड़ा नाम हमारे साथ आज जैकलीन सोलोमन है, इजराइल के PMO में अधिकारी हैं। जैकलीन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नेतन्याहू के ऑफिस में इंडियन डेस्क पर बैठती हैं और आज उनसे भी हम बात करेंगे। जैकलीन, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि नेतन्याहू क्या कर रहे हैं इस पूरी वॉर में और उनकी सरकार का क्या यहां पर पूरा जोर है। लेकिन एक और बहुत खास इस वक्त हमारे साथ मेहमान है। हमारे साथ अर्नोन मसिल है, इजराइल की बॉर्डर पुलिस के पूर्व अधिकारी है और इस वक्त आप देख सकते हैं वो आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। अर्नोन, आपका भी बहुत स्वागत है। और बॉर्डर पुलिस का अभी जो जंग चल रही है उसमें बहुत बड़ा रोल है, तो मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जरूर बताओ और आपके साथ जो है आप उनसे भी हमें इंट्रोड्यूस जरूर करवाइएगा। लेकिन देखिए, ये सुपर 3 आज हमारे साथ आ चुके हैं और ये सुपर 3 आज आपको हमास के खात्मे का रोड मैप ही नहीं बल्कि हर वो चीज बताएंगे जो आज तक आपने किसी चैनल पर, कहीं किसी नेटवर्क पर नहीं देखा होगा। इजराइल से बैठकर इजराइल के सुपर 3। लेकिन उससे पहले हम इनके पास जाएं, ये जो आप देख रहे हैं हमास की सुरंगों का खौफनाक सच, आज ये भी आपके सामने होगा, इस पर भी इनसे बात करेंगे। आज 35वां दिन है, लगातार प्रचंड हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन आज आपको जो 6 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं उससे युद्ध के पीछे की बड़ी वजह भी आपको समझ में आएगी। पहली तस्वीर देखिए, हमास ने गाजा में अस्पतालों के नीचे सुरंग बना रखी है, इसलिए पिन पॉइंट अटैक इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, बच्चों के स्कूलों के नीचे सुरंग में आर्म्स फैक्ट्री है। जी हां, स्कूलों के नीचे आर्म्स फैक्ट्री है और वो है हमास की। ये 147 जैसे हथियार वहीं से IDF के हाथ लगे हैं। ये जो आप देख रहे हैं 147 147 हथियार वहीं से IDF के हाथ लगे हैं। वही आपको तीसरी तस्वीर में बच्चे के बेड के नीचे सुरंग का रास्ता दिखता है। बच्चे के बेड के नीचे एक घर में, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जब IDF घुसी तो वहां एक बच्चों का कमरा था, वहां बच्चों के बेड के नीचे हमास की सुरंग थी। हमास इसे कंट्रोल करता है। चौथी तस्वीर है अस्पताल और मस्जिदों जैसी सार्वजनिक इमारतों के नीचे हमास हेडक्वार्टर की, जहां से यह पूरा युद्ध कंट्रोल किया जा रहा है। पांचवी तस्वीर है हेल फायर मिसाइल से हुए हमले की, जिससे अल शिफा अस्पताल पर अटैक किया गया। और छठी तस्वीर है यमन के हुती विद्रोहियों के मिसाइल के फायर की, जब हुती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर हमला बोला, लेकिन इजराइल की फौज ने उसे हवा में ही तबाह कर दिया। तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और इजराइल की बढ़ती आक्रामकता को लेकर हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये देखिए। इजरायली डिफेंसिव फोर्स ने आज एक एनिमेशन वीडियो पोस्ट किया और बताया कि कैसे हमास ने पाताल लोक में अपना ठिकाना बना रखा है। मस्जिद हो या अस्पताल हो, स्कूल हो या खेल का मैदान हो, स्विमिंग पूल हो या कोई भी वो जगह जहां पब्लिक सेंटर है, उसके नीचे हमास ने सुरंगें बना रखी हैं और वहीं से अपने लड़ाके और हथियार युद्ध में उतार रहा है। और हमास की इसी चाल को अब इजराइल की सेना खत्म करने पर तुली हुई है। आइए जरा आपको मैं टेबल पर लेकर चलता हूं और वहां 3D ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि कैसे ये पूरा काम किया जा रहा है। देखिए हमास की सुरंगों का खौफनाक सच तो हमने आपको दिखाया कि कैसे ये सुरंगें कहां से ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन
अब आपको दिखाते हैं इन सुरंगों को तबाह करने के लिए इजराइल की सेना क्या कर रही है। इजराइल की सेना इन सुरंगों को तबाह करने के लिए क्या कर रही है, देखिए आपके सामने ये अल शिफा हॉस्पिटल, जहां पर आप देखिए दुनिया भर में इन दिनों गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल की चर्चा सबसे ज्यादा है, जहां 28 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 2 हमले हो चुके हैं और इन हमलों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। अल नस्र चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पर भी एक हमला हो चुका है और इस हमले में 2 लोग मारे गए थे। अल रंतिसी हॉस्पिटल पर भी इजराइल की बमबारी हो चुकी है और इसमें 4 लोग मारे गए थे। इन अस्पतालों के अलावा ओसामा बिन जायद स्कूल पर भी अटैक हुआ था और इसमें 20 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा अल फाखुरा स्कूल पर हुए हमले में 15 जानें गई थी। तो जिस हेल फायर मिसाइल से अल शिफा अस्पताल पर हमला किया गया वो कितनी खतरनाक है, आपको वो भी देखनी चाहिए। हेल फायर मिसाइल, और इसके लिए आइए आपको मैं फिर से एक बार उधर लेकर चलता हूं, वो हेल फायर मिसाइल कितनी खतरनाक है। देखिए हेल फायर मिसाइल जिसका यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया, इसको देखिए, इसका वजन जो है वो 50 किलो का है, 50 किलो वजन की है और इसकी लंबाई 64 इंच है। इसकी रफ्तार की बात करें तो 1601 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। उड़ने के लिए इसका विंग स्पैन 13 इंच का है। इसकी खासियत से इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आपको वो मिसाइल किलर दिखाते हैं जिसके जरिए इजराइल ने हूती विद्रोहियों का हमला रोका। एरो 3 एक मिसाइल किलर है। पहले ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को डिटेक्ट करता है, लेकिन फिर वॉरहेड को ट्रैक करता है और फिर उसे हवा में तबाह कर देता है। देखिए ये हेल फायर, एरो 3 ये सब हम दिखाएंगे, आगे पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे सुपर 3 हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे उनके पास चलते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर से हमें ज्वाइन कर रही है जैकलीन। और जैकलीन, सबसे पहले आपके पास आता हूं। जैकलीन, हमास की खौफनाक सुरंगों का सच हम दिखा रहे हैं। कैसे बच्चों के बेड के नीचे हमास की सुरंगों के दरवाजे खुलते हैं। आप हमें वहां से ज्वाइन कर रही हैं, आप बताइए आपके पास इसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन है। हेलो फ्रॉम इजराइल, शलोम फ्रॉम इजराइल टू एवरीवन। मुझे पहली बात तो बहुत खुशी हो रही है कि आपके जरिए पूरे दुनिया को ये सच्चाई नजर आ रही है कि हमास जैसे बता रहे हैं कि उनके यहाँ सिर्फ बच्चों और औरतों की मौतें हो रही हैं और कैसे उनको इजराइल ट्रीट कर रहे हैं और बॉम्बिंग हो रहे हैं, इसके सिर्फ यही बता रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सच्चाई दुनिया को नजर आ रही है कि उन्होंने जो सुरंगें बनाई है, जो उन्हें ह्यूमन शील्ड बना के रखा हुआ है। हमें तो यह जानकारी पहले से थी, लेकिन वहां पर जाने के लिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट कोई रीजन नहीं था। अभी जो उन्होंने हमारे ऊपर खुद से वॉर छेड़ी है, यही हमारा एक रीजन होगा वहां पर जाके ये सब उनका पूरी तरह से बंद करने का। बहुत से हमारे जो सुरंगें आप देख रही हैं बहुत से किलोमीटर लंबी बनाई गई है, जो इजराइल के कम्युनिटीज में आके उनके डाइनिंग हॉल में, उनके लिविंग रूम में आके दरवाजे खुलते हैं। तो ये बहुत ही खौफनाक बात है। इसके बावजूद जो उन्होंने किया हमारे साथ 7 अक्टूबर को, वो हम कोई भी भूल नहीं सकते। पूरी दुनिया को ये याद रहना चाहिए कि 7 अक्टूबर पे जो हमारा हमला हुआ, यही रीजन है जो हम वहां पर जाके आज जो कर रहे हैं। ठीक है, और अभी भी मुझे लगता है ये कोई भी इजरायली इस हमले को भूल नहीं सकता जो बात आप कह रही हैं, और बिल्कुल, और शायद सभी इजरायली यही कह रहे हैं कि हमें इस हमले का न्याय चाहिए।